हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल, इन सब के वर्क क्या होते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना है टेक्स्ट बॉक्स। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आपको कई तरह के टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के फॉर्मेट के। अब इसमें से किसी भी तरह के फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पेज पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। जूमिंग पेज की कम कर लेंगे आप, जिससे आपको ये पूरा दिखाई देने लगेगा। जैसे ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कंप्लीट है। इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे दोस्तों देखिए हमने यहाँ टाइप करके हम ऐसे इसको छोड़ सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स का जनरली काम क्या होता है कि आप इसका यूज़ करके कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे यूज़ करते हैं अब इसका फ़ोटो इंसर्ट में, हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये इमेज है। अब इस इमेज के ऊपर अगर हमें कुछ भी टाइप करना है, हम चाह रहे हैं इस इमेज के ऊपर हम टाइप कर लें, उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना रहता है। अब आप इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करिए। अब दोस्तों आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको अपने से ड्रा करके लिखना है तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। इस पे क्लिक करके आप अपने अनुसार ऐसे ड्रैग करके लिख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कार्टून पिक्चर। इसको सेलेक्ट करना है, साइज बड़ी कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, कैपिटल लेटर कर दे रहे हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो फॉर्मेट टैब से हम यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग के लिए हम सेव फिल में जाके नो फिल करते हैं, कोई कलर इसमें फिल ना रहे। और टेक्स्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर जैसे हम येलो कर देते हैं। इसके आउटलाइन का कलर जो है वो रेड कर देते हैं। थोड़ा सा स्टाइल इसमें लगा देते हैं, 3D की तरह हो जाएगा। ये ग्लो पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ से ग्लो पॉइंट लगा लीजिए। इसकी साइज को ऐसे आप खींच के बड़ा करके इसमें भी बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और शेप आउटलाइन में आप नो आउटलाइन कर देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। ऐसे आप किसी भी जगह पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का यूज़ करके आप अपने अनुसार कोई भी फील्ड लेके आ सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऐड हुआ है पहले से, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा कर्सर जहाँ रहेगा वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। इसे आपको ग्रुप कर लेना रहेगा, ग्रुप कर लेंगे आप तो ये मूव नहीं होगा। अब पीसी हमारा इंसर्ट हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं पीसी ना इंसर्ट हो, कुछ और इंसर्ट हो, तब आपको सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी का यूज़ करना रहता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ चैनल का नाम लिख दिए कंप्यूटर तंत्र, ये हम ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके आपको क्विक पार्ट में जाके ऑटो टेक्स्ट में जाके सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ कंप्यूटर तंत्र नाम है और ओके कर दीजिए। अब इसे हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हम फिर से वापस क्विक पार्ट में जाएंगे, ऑटो टेक्स्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर तंत्र नाम से ऐड हो गया। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर से हमारा टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। ये काम क्विक पार्ट का होता है। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर कोई किसी में भी ऐड करके रख सकते हैं।
फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का काम होता है कोई भी स्टाइलिश वर्ड लिखना। जैसे आप क्लिक कर दीजिए किसी पे, टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट हो जाएगा और इसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। दोस्तों तो जो आपको आसान लगे टेक्स्ट टाइप कर लीजिए और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट टैब इसमें भी आएगा, जिसमें से आप कोई भी स्टाइल यहाँ से बदल भी सकते हैं। बदल करके आप यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको रखना है, जैसा आपको आसान लग रहा है। यहाँ से शेप का भी फिल कलर कर सकते हैं आप, शेप के अंदर कलर फिल कर दीजिए। यहाँ से आउटलाइन बदल सकते हैं आप, आउटलाइन की साइज बदल सकते हैं। जैसी फॉर्मेटिंग करना, शेप का इफेक्ट लगा सकते हैं। ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल से सब कुछ बता दिया है कि इन सब के काम क्या होते हैं। तो आप ऐसे इंसर्ट टैब का यूज़ करके, वर्ड आर्ट का यूज़ करके कोई भी स्टाइलिश वर्ड लिख सकते हैं जो आप जैसा भी लिखना चाहें। इसका यूज़ करके आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं वर्ड आर्ट। इसमें जब आप लिखेंगे तो इसको सेलेक्ट करके आपको वही फॉर्मेट टैब का यूज़ करके यहाँ से आपको शेप की स्टाइल चेंज करनी रहती है। शेप स्टाइल जैसे आप चेंज करेंगे आपका पूरा शेप कन्वर्ट हो जाता है स्टाइल में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप्स क्या होता है? ये किसी भी पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर या लिखे हों चाहे स्मॉल लेटर लिखे हों, उसको 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इतने लाइनों के बराबर फिट कर देता है। उसके लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इक्वल देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं जिसको हम एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और इसको सेलेक्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम पूरा सेलेक्ट करके ड्रॉप कैप्स पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ड्रॉप्ड पहले ही 3 लाइन के बराबर हमारा टेक्स्ट हो जा रहा है, इसमें हमारा टेक्स्ट मार्जिन में हो जा रहा है। तो ऐसा आप पेपर में ये सब फॉर्मेट देखे होंगे। तो यहाँ से जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा अलग लगाना है तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसमें से आप अपने अनुसार लाइन ड्रॉप ले सकते हैं। जैसे हम ये सेलेक्ट कर लिए, 3 लाइन की जगह हम यहाँ से 9 लाइन कर दिए या 10 लाइन करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो 10 लाइनों के बराबर हो जाएगा। तो ये काम ड्रॉप कैप का होता है और नन कर देंगे तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये काम ड्रॉप कैप का होता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का काम होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं डिजिटल। तो सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सजेस्टेड सिग्नर में, जैसे एग्जांपल में देखिए जॉन डोई लिखा हुआ है, तो वैसे ही आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ अपने चैनल का नाम लिख दे रहे हैं कंप्यूटर तंत्र। यहाँ उसका टाइटल दे रहे हैं चैनल नेम, या आप ईमेल लिख भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनली होता है। और ओके कर देंगे। आप देखेंगे जहां आपका कर्सर रहेगा वहीं सिग्नेचर इंसर्ट हो जाएगी और आपको फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इस सिग्नेचर को जहां भी रखना चाह रहे हैं वहां ले जाके रख सकते हैं ऐसे। और जैसे भी फॉर्मेटिंग इसकी भी आपको करना है तो फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं आप। और इसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप साइन पे क्लिक करिए और यस करिए। यहाँ कोई भी डेस्कटॉप फोल्डर सेलेक्ट करके इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये सीधा आपको इंटरनेट पे लेके चला जाएगा, जिससे आप इस सिग्नेचर को वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम होता है सिग्नेचर का। आप ऐसे डिजिटली सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं जैसा इसके ऑप्शन में बना हुआ है। तो हमने अपने चैनल का नाम लिखा है, आप अपना भी नाम लिख सकते हैं या किसी और का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की।
डेट टाइम का काम होता है करंट डेट और टाइम इंसर्ट करना। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे देखिए ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप कैसा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें डेट और टाइम दोनों साथ में लेके आना है। तो हम यहाँ से कोई एक ऐसा फॉर्मेट लेंगे जिसमें डेट और टाइम दोनों चीज़ें रहेंगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम है सेम टू सेम वही टाइम इंसर्ट हो जाएगी। या आपको केवल डेट लेके आना है तो आप केवल डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। देखिए केवल डेट मंडे 2 मार्च 2026 ये इंसर्ट हो जाएगा। केवल टाइम अगर आपको लेके आना है तो यहाँ से आप टाइम भी लेके आ सकते हैं, ओके कर दीजिए तो आपकी टाइम भी देखिए आ जाएगी 10:26 PM। तो ऐसे आप टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं और डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने किया दोनों ऑप्शनों का यूज हमने किया। डेट टाइम एक साथ में इंसर्ट हुआ है और ये केवल डेट है और ये केवल टाइम है। तो डेट एंड टाइम से आप करंट की टाइम इंसर्ट कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में सेट रहेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट का काम होता है किसी भी प्रोग्राम से अगर हम कोई भी फाइलें इंसर्ट करेंगे तो वो फोटो के रूप में इंसर्ट होगी, उसे हम अपने डॉक्यूमेंट में मूव करा सकते हैं। और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का होता है कि इसी की फाइल आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जो टेक्स्ट की बनी होगी। तो हम पहले यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, इसे हम पूरा डिलीट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, देखिए क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो अगर आप पहले से बनाए हुए हैं तो क्रिएट फ्रॉम फाइल करिए, या आपको नया क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए। अब दोस्तों जब आप क्रिएट न्यू करेंगे तो इसमें आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम चलाने आ रहा है। तो जो प्रोग्राम आपको चलाने आएगा उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे हम यहाँ से नॉर्मल सबसे आसान आपको बता देते हैं, बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज क्या करता है, ये सीधा आपको पेंट में लेके जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे बिटमैप इमेज पे और ओके करेंगे तो ये सीधा आपको पेंट में लेके चला जाएगा। तो अब दोस्तों आप पेंट में जो भी आर्टिकल आप क्रिएट करेंगे वो आपका वर्ड में जो जाएगा वो फोटो के रूप में बन के जाएगा। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कोई एक आर्टिकल यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टार हो गया, इस स्टार को यहाँ रखते हैं, इसके बीच में एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं। सर्कल क्रिएट करने के बाद यहाँ से लाइन बना लीजिए, आप पूरे लाइनों को यहाँ से ऐड कर दीजिए। जैसे हम एक फ्लावर की डिजाइन क्रिएट कर दे रहे हैं, नॉर्मली ऐसे फ्लावर की डिजाइन क्रिएट कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों इसे आपको पूरा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इधर रख दीजिए इसको। फिर दोस्तों यहाँ से आपको कर्व की लाइन लेना है और कर्व की लाइन लेकर के यहाँ आपको इस तरीके का बना लीजिए और एक लाइन यहाँ से क्रिएट कर दीजिए, कुछ इस तरीके का इधर से बना दीजिए। और फिर उसके बाद नीचे आप कुछ आर्टिकल क्रिएट कर दीजिए। जैसे हम इसका यूज कर लेते हैं एक गमले की तरह, इसमें से ऐसे इसका कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद यहाँ से हम इसका भी कलर कर देते हैं। जैसे बीच में हम येलो कलर फिल कर देते हैं और साइड साइड में ब्लू कलर फिल कर देते हैं ऐसे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये आर्टिकल हमने क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद अब इसी को हमें वर्ड में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आपको सेव नहीं करना, आपको सीधा पेंट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज कर देंगे आप देखेंगे आपका जो आर्टिकल है वो इंसर्ट होके आ जाएगा वर्ड में। और फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट टाइपिंग में इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देंगे आप, तो इसे जहाँ चाहे वहाँ ले जाके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये काम होता है इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का यूज करके आप बिटमैप इमेज का आसानी से यूज कर सकते हैं। और भी प्रोग्राम आपको चलाने आ रहा है तो उनका भी यूज कर सकते हैं आप।
फिर दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इसी में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो फाइल रहेगी वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा फ़ोटो के रूप में इंसर्ट हुआ है। तो आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे वापस क्लिक करके कोई ऐसी फाइल लेना है जिसमें आप केवल टेक्स्ट लिखे रहेंगे। जब आप टेक्स्ट लिखे रहेंगे तो आपकी देखिए फाइल फ़ोटो के रूप में इंसर्ट हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम चलाने के लिए और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ कर सकते हैं आप इसी प्रोग्राम में इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको मिलता है आगे इक्वेशन। इक्वेशन पे क्लिक करेंगे आप तो इसमें आपको फार्मूला मिलते हैं मैथमेटिक्स संबंधित। किसी भी फार्मूला पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे आप मैथमेटिक फार्मूला एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे। इक्वेशन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देख सकते हैं आप इक्वेशन संबंधित सब फार्मूले इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमको आगे मिलता है सिंबल। सिंबल से दोस्तों आप किसी भी तरह का सिंबल अपने पेज पे लेके आ सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा सिंबल हो गया। किसी भी तरीके का सिंबल आप पेज पे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइज बढ़ा लेना है। बढ़ा के इंसर्ट में जाना है, सिंबल में जाना है, मोर सिंबल पे क्लिक करना है। दोस्तों इसमें से किसी भी तरह का सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो उस सिंबल पे आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देना है जिससे आपके पेज पे सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। और इसमें कई काम होते हैं। अगर आप लैंग्वेज जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे सिंबल आपके बदलते हुए चले जाएंगे। तो कोई भी सिंबल ऐसे हैंड लेके आना, इंसर्ट कर दीजिए, हैंड का सिंबल आ गया। तो टेलीफोन लाना, इंसर्ट कर दिए, टेलीफोन का सिंबल आ जाएगा। कोई भी सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। इसमें कई लैंग्वेज आपको मिलती है, वेबडिंग्स, विंगडिंग्स 2, 3। यहाँ से जैसी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वैसा सिंबल आपका इंसर्ट होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आई इंसर्ट हुई है, आँख। फिर आप यहाँ साइज बढ़ा करके कोई और ऑप्शन, अब स्पाइडर हमें लाना है, स्पाइडर पे क्लिक करके इंसर्ट करें। देखिए स्पाइडर इंसर्ट हो जाएगा। कप हमको लेके आना है, कप पे क्लिक करके इंसर्ट करिए, ऐसे कप इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी सिंबल आप लेके आ सकते हैं, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे इमेज के बने हों। कोई भी सिंबल आपको इंसर्ट करना है, सीधा सीधा आपको इस पे क्लिक करना रहेगा और इंसर्ट पे क्लिक करना है जिससे आपका दोस्तों सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?